पेज नंबर 1। और कल हमने पूरा डिफ्रैक्शन की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट किए थे। अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है डिफ्रैक्शन का, बट इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, अपन सीधे जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज करेंगे इसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट तो अपने सिलेबस में है सिर्फ फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट अपने सिलेबस में है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट और जो सिलेबस में है हमारे दैट इज फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। ये कल पढ़े थे अपन फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ। फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मतलब हम कौन सी वेव फ्रंट यूज करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट यूज करेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, सो सपोज दिस इज द स्लिट और इस स्लिट की जो विड्थ है, डायग्राम में ज्यादा लिया मैंने बट इट इज वेरी स्मॉल, और ये हो गया स्क्रीन एंड दिस इज द स्क्रीन सेंटर। ये स्क्रीन सेंटर है। यहां पर से प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती हैं। दीज आर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन स्लिट। ये प्लेन वेव फ्रंट है बेटा। दीज आर प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट है जो सिंगल स्लिट पर स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, अब स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी फाइनाइट होना चाहिए। तो यहां पर क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते। कॉन्वेक्स लेंस डज नॉट प्रोड्यूस एडिशनल पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर एक कॉन्वेक्स लेंस हम लगा देते हैं तो इसके कारण यहाँ पर जो वेव आएंगी, अगर ये पैरेलल आ रही हैं तो फिर ये कहाँ पे जाके फोकस होंगी, ये यहाँ पे फोकस पे आके गिरेंगे। फिर इसके कारण आपको फाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रिंजेस मिल जाएंगे, और फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हमको फ्रिंजेस मिल जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं स्लिट के सामने, और जो कॉन्वेक्स लेंस है ये एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, ध्यान रखना। दिस कॉन्वेक्स लेंस डज नॉट प्रोड्यूस एडिशनल पाथ डिफरेंस। ये स्लिट है यहाँ पे, और ये जो स्लिट है ना इसकी विड्थ बहुत कम होती है, ध्यान रखना। दिस इज द स्लिट और इसकी जो विड्थ है इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इस स्लिट की जो विड्थ है इट इज वेरी स्मॉल। स्लिट की विड्थ बहुत स्मॉल है। दिस इज द स्लिट। ये स्लिट है और स्लिट विड्थ इज वेरी स्मॉल, प्लेन वेव फ्रंट हम यूज कर रहे हैं। तो फिर यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है डी, एक्चुअल में ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पे आएगा। सो एफ इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ convex lens. Convex lens does not produce any additional path difference. ठीक है, वैसे भी हमने पूरा सामने लगा दी। इवन यहाँ पे ग्लास स्लैब भी लगा देते तो ओवरऑल पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, क्योंकि वो पूरे की पूरे को कवर किया हुआ है। बट कॉन्वेक्स लेंस लगाने से भी यहाँ पे एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। इसमें देखो यहां से लेकर ये वैसे तो लाइट सिर्फ यहां तक आनी चाहिए थी, तो जो फ्रिंजेस बनती हैं यहाँ पे,
ये सेंट्रल ब्राइट बैंड, अगर आपने रेड कलर की लाइट ली हो तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है। और जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी और इसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा होगी। तो स्क्रीन सेंटर पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। ठीक है, स्क्रीन सेंटर पे ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है ना, स्क्रीन सेंटर पे। तो स्क्रीन सेंट्रल सेंटर पे ये सेंट्रल ब्राइट बैंड बना, इसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा होती है और इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। आप बैंड इस तरह से देख सकते हो, मेरे टी शर्ट पे ये जो कलर्स है, ये बैंड आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे इस तरह के बैंड बनते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा फिर, फर्स्ट डार्क बैंड। ये फर्स्ट डार्क बैंड है, इसकी विड्थ बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी विड्थ बहुत कम है, दिस इज द फर्स्ट डार्क बैंड। इसके बाद यहाँ पे फिर ये फर्स्ट ब्राइट बैंड है, अब इसकी विड्थ कम हो जाएगी फर्स्ट ब्राइट बैंड की। और फिर अगला जो डार्क बैंड है इसकी विड्थ अब और बढ़ेगी, तो यहाँ पे अब ये सेकंड डार्क बैंड, अब इसकी विड्थ बढ़ते जाएगी बेटा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे नीचे भी सेकंड डार्क बैंड की विड्थ अब बढ़ेगी। और उसके बाद फिर जो ब्राइट बैंड आएगा इसकी विड्थ अब और कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नीचे और विड्थ कम हुई, और जो अगला डार्क बैंड आएगा उसकी विड्थ और बढ़ते जाएगी। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड के बाद ये फर्स्ट डार्क बैंड, ये फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये सेकंड डार्क बैंड एंड दिस इज सेकंड ब्राइट बैंड। और उसके बाद जो बैंड बनेंगे यहाँ पे आगे जैसे ये, तो ये अब डार्क बैंड की विड्थ बढ़ते जाएगी और ब्राइट बैंड की विड्थ क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द, ये है स्क्रीन सेंटर। और स्क्रीन सेंटर पे कौन सा बैंड है, दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। इसकी विड्थ सबसे ज्यादा और इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। एंड दिस इज फर्स्ट डार्क बैंड, दिस इज फर्स्ट ब्राइट बैंड, दिस इज second dark band and this is second bright band। ऐसे नीचे की तरफ आओगे, this is first dark band and this is first bright band and this is second dark band and this is second bright band। तो स्क्रीन पे इस तरह के फ्रिंज पैटर्न आपको ऑब्टेन होंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात कर लें एंगल की, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे जो इंटरफियरेंस हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी वेव आके मिल रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाले पॉइंट पे जो एंगल आएगा, देखो 1 मिनट, ये मैं यहाँ पर ना एंगल को लेके लिख दे रहा हूँ। ये सेंट्रल लाइन है और सेंट्रल लाइन से ये डार्क बैंड के लिए एंगुलर पोजीशन, ये थीटा एन मान लो, हम एन के लिए मान ले रहे हैं, और ये ब्राइट बैंड के लिए एंगुलर पोजीशन है, ये सेंट्रल लाइन से दिस इज थीटा एन। तो फॉर ब्राइट बैंड के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है या ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दैट इज ए साइन थीटा एन, इट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये ब्राइट बैंड के लिए जो कंडीशन इंटरफियरेंस में डार्क बैंड के लिए लिख रहे थे, वो वैसा हम यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हैं, ब्राइट बैंड के लिए लिख रहे हैं। और फॉर डार्क बैंड के लिए, फॉर डार्क बैंड के लिए जो कंडीशन है पाथ डिफरेंस की, ए साइन थीटा, दिस इज द पाथ डिफरेंस। यहाँ से जब वेव निकलेंगी तो उनमें जो पाथ डिफरेंस है, हम इस पाथ डिफरेंस को ऐसा लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ पर एन की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 1 2 3 एक्सेट्रा। यहाँ पर भी एन की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 1 2 3 एक्सेट्रा, दोनों तरफ। अगर इस साइड जा रहा है तो प्लस लेना, इस साइड पे आएगा तो फिर माइनस में आएगा। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये सेम ही हमको लिखना है। सो ए साइन थीटा एन, ये ब्राइट बैंड के लिए और ये डार्क बैंड के लिए, ये कंडीशन मैंने लिखा। एंड दीज कंडीशंस आर विदाउट प्रूफ, हमको इसके प्रूफ में नहीं जाना, बुक में भी इसका प्रूफ मेंशन नहीं है कि ये आई कैसे है। ठीक है, तो हम इस पे नहीं जा रहे, बुक में भी जो दिया थ्योरेटिकल डिस्कशन दिया हुआ है, तो हम उस पे नहीं जा रहे। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखो, यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूले को ध्यान रखना, डेरिवेशन की अप्रोच में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर।
ठीक है, डेरिवेशन की अप्रोच में हम नहीं जाएंगे। और जैसे मान लो यहाँ से ये पैरेलल वेव्स इस तरह से जा रही हैं, तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा डेल्टा एक्स, दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन। ये पाथ डिफरेंस, ये दोनों कॉर्नर से जो वेव जा रही है उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे। सो दिस पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन है। और फिर डार्क बैंड के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 की कंडीशन, और ब्राइट बैंड के लिए कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, ब्राइट बैंड के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ये जो ए साइन थीटा एन है, ये पाथ डिफरेंस है, यहां से जो वेव ओरिजिनेट हो रही दोनों कॉर्नर से, उनके बीच में ये पाथ डिफरेंस है। समझ गए इतना? हेलो अरे भाई, समझ गए नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया? तो ये फ्रिंज पैटर्न, ये बैंड आप समझ गए। डिफ्रैक्शन के लिए डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। सर हाँ बोलो। सर वो कॉन्वेक्स लेंस का फिर से भी बताना। कॉन्वेक्स लेंस बेटा सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस फ्रेनहोफर में कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अब इन्फिनिटी पे कैलकुलेशन करने थोड़ी जाएंगे अपन, इसलिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए, जिससे इसके बाद जो लाइट है स्क्रीन पे कहां पे फोकस हो जाए, इसकी फोकल लेंथ पे आके फोकस हो जाए, तो आप कैलकुलेशन कर पाओ बस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज सिर्फ इसलिए है कि यहां से लाइट फिर कहां पे फोकस होनी चाहिए, स्क्रीन पे फोकस हो जाए। मतलब स्क्रीन आप कहां पे रख दोगे, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पे रख दोगे, इसलिए जो डी है वो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एफ के बराबर लिख दिया। सो दिस इज द स्क्रीन, ये है स्क्रीन जहां पे ये इस तरह के फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। समझ गए? हेलो यस सर। तो अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो बैंड्स होते हैं उसमें फर्क समझ में आ गया। इंटरफेरेंस में सभी बैंड इक्वल विड्थ के बनते हैं, सबकी इंटेंसिटी इक्वल रहती है, सभी ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी इक्वल, सभी डार्क बैंड की इंटेंसिटी इक्वल, सभी की विड्थ इक्वल। लेकिन डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा और इसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट डार्क बैंड की जो विड्थ है वो सबसे कम है, ठीक है, डार्कनेस भी कम है, और फिर ये फर्स्ट ब्राइट बैंड, इसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इंटेंसिटी कम होते जाएगी, डार्क बैंड की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है, ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी कम होते जाएगी, और कंसिक्वेंटली ये डार्क बैंड यहाँ पे इसकी विड्थ कम है, फिर विड्थ ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होते जाएगी, और ब्राइट बैंड की विड्थ क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, और इंटेंसिटी भी कम होते जाएगी। तो जो पाथ डिफरेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन, ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन, ब्राइट बैंड के लिए और ये डार्क बैंड के लिए। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए सर? हाँ बोलो। सर जो ब्राइट बैंड का फॉर्मूला है उससे हमें सेंट्रल ब्राइट बैंड कैसे मिलेगा? फर्स्ट डार्क बैंड और ये वाला फर्स्ट डार्क बैंड से हमको सेंट्रल ब्राइट बैंड की कंडीशन मिलेगी या उसकी विड्थ मिलेगी। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है ना, यहाँ पे जितनी भी वेव पहुंचेंगी, जैसे ये वाले कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर से, यहाँ पे वेव कैसी पहुंचेंगी, सेम फेज में पहुंचेंगी, तो सुपर इम्पोजिशन के बाद में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। बेसिकली ये भी इंटरफियरेंस ही है ना, सुपरपोजिशन हो रहा है ना अल्टीमेटली। लेकिन हम इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिंगल स्लिट में पैटर्न ऐसा मिल रहा है, डबल स्लिट में जो पैटर्न था वो अलग मिल रहा था। तो क्लियर कट डिफरेंस नहीं है कि भाई हाँ ये इंटरफियरेंस ये डिफ्रैक्शन, बस हम ये बोलते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ वेव का जो सुपरपोजिशन है वो इंटरफियरेंस है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव का जो सुपरपोजिशन है दैट इज द डिफ्रैक्शन। तो क्लियर कट डिफरेंस नहीं है दोनों में, इंटरफियरेंस में और डिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की पोजीशन अगर निकालना है तो वो डार्क बैंड से आप निकालोगे, फर्स्ट डार्क बैंड, इधर का फर्स्ट डार्क बैंड और नीचे के फर्स्ट डार्क बैंड से आपको सेंट्रल ब्राइट बैंड की कंडीशन पता चलेगी। अब यहाँ पे तुम n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये वाला फर्स्ट ब्राइट बैंड है,
यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये वाला सेकंड ब्राइट बैंड है, ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये फर्स्ट डार्क बैंड, और इधर पे पुट करोगे तो ये फर्स्ट डार्क बैंड है, दोनों डायरेक्शन पे, ऊपर भी सेंट्रल ब्राइट बैंड के ऊपर और सेंट्रल ब्राइट बैंड के नीचे। समझ गए आप? हेलो, समझ गए? यस सर, यस सर। अब इसमें कभी कभी, अभी स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या? अभी होल्ड करो, ओके अभी होल्ड करो। अभी अब अगर मान लो ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, ये एंगल बहुत छोटा होता है, जो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया था ना, ये डार्क बैंड के लिए और ये ब्राइट बैंड के लिए। अब ये मत बोलना सर यहाँ भी थीटा एन लिए, यहाँ भी थीटा एन लिए, ठीक है, हमने सेंट्रल लाइन से ये वाले एंगल को भी थीटा एन लिया और इसको भी थीटा एन लिया, ठीक है। अब अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा, हाँ, या टेन थीटा या थीटा लिख सकते हो। तो कहीं कहीं पे आपको ये जो कंडीशन है ना, ये ऐसी भी मिल सकती है कि a इंटू थीटा एन इज नियरली 2n-1 लैम्डा बाई 2, लेकिन ये कब आएगी? जब एंगल बहुत स्मॉल होगा। और यहाँ पे a इंटू थीटा एन ये लगभग लगभग किसके बराबर होगा? n लैम्डा के बराबर होगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये तब यूज करना जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। समझ गए अब? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। अब अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं, भाई जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है आपका, इसकी विड्थ कितनी है? सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ कैसे निकालोगे? तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ, ये मिटा दूं मैं अब यहाँ पे पूरा? यस सर। Now this is page number 2. This is page number 2. देखो यहाँ जो स्लिट हमने यूज की है ना, ये कैसी है? लीनियर स्लिट है, सर्कुलर वाली नहीं है। सर्कुलर स्लिट में जो कंडीशन आती है वो थोड़ी अलग रहती है, मतलब जो पाथ डिफरेंस की। ये लीनियर स्लिट है और यहाँ जो फ्रिंज बन रही है वो लीनियर वाली बन रही। लीनियर मतलब ऐसी पट्टियां मिलेंगी तुमको। कल दिखाया था ना मैंने डिफ्रैक्शन में, याद है? कल दिखाया था स्क्रीन पे, सर एक पिनहोल वाला था। कल दिखाया था ना मैंने लास्ट में, या बीच में आया था? हाँ सर बट वो पिनहोल वाला था, पिनहोल वाला। हाँ, वो पिन होल वाले थे ना। पिन होल मतलब लीनियर स्लिट थी। अगर सर्कुलर स्लिट लेंगे ना तो हम कंडीशन कुछ अलग लिखते हैं, ध्यान रखना, वो अभी बता दूंगा मैं। बट ये लीनियर स्लिट के लिए, लीनियर मतलब समझ गए? लीनियर स्लिट, लीनियर स्लिट समझ गए या नहीं? लीनियर स्लिट हाँ सर, समझ गए। कैसी होती? लीनियर स्लिट मतलब ऐसी वर्टिकल स्लिट है ना, वहां से लाइट जा रही है, दैट इज लीनियर स्लिट। मतलब जैसे ये ओपेक हो गया, अब इधर पीछे से लाइट आ रही है इसमें, और जो होल है हमने वो इस तरह का किए, ये ऐसी लाइन वाला, और यहां से लाइट निकल के आ रही है और स्क्रीन पे जा रही है, ठीक है, समझ गए? तो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये फर्स्ट डार्क बैंड है, और फिर इधर पे बाकी के बैंड आ रहे हैं। मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस की अगर बात लिखूं तो ये वाले कॉर्नर से वेव और ये वाले कॉर्नर से वेव इधर कहीं पे पहुंच रही हैं, तो इनमें जो पाथ डिफरेंस आएगा, है ना, दिस इज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू a sin थीटा n, हमने लिखा nth ऑर्डर के लिए, जिसमें ये थीटा n है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल D हियर। तो पाथ डिफरेंस इज दिस, और ब्राइट बैंड और डार्क बैंड के लिए क्या आ रहा था ऑन स्क्रीन? ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a sin थीटा n इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, एंड डार्क बैंड के लिए जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a sin थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है। तो फर्स्ट डार्क बैंड ये है, दिस इज द फर्स्ट
डार्क बैंड ऊपर और ये फर्स्ट डार्क बैंड नीचे की तरफ। तो अगर हम इसके एंगल की बात करें यहाँ पर, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है, एंगुलर पोजीशन आ रही है यहां से ये इधर पे, ये फर्स्ट डार्क ब्राइट बैंड की एंगुलर पोजीशन या एंगुलर विड्थ है, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट बैंड की, सॉरी दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। और सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो एंगुलर विड्थ है वो कैसे लिखोगे भाई कि ये एंगल कितना, तो यहाँ पे ये फर्स्ट डार्क बैंड के लिए यहाँ पे θ1 और इधर पे भी फर्स्ट डार्क बैंड के लिए θ1, और ये θ1 मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा इट इज नियरली किसके इक्वल आएगा, लैम्डा बाई ए के इक्वल आएगा। ऐसे इधर पे भी नीचे किसके बराबर रहेगा, लैम्डा बाई ए। तो ये जो टोटल एंगल दिख रहा है आपको ये किसके इक्वल आ रहा है, सो देयर इज अ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो एंगुलर विड्थ है थीटा, ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स θ1। θ1 मतलब फर्स्ट डार्क बैंड के लिए एंगुलर पोजीशन, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा बाई ए। समझ गए या नहीं, अरे समझ गए ये? देखो एंगल बहुत स्मॉल ले रहा है अपन, तो साइन थीटा को थीटा मान लेना, मतलब आप ये वाला जो टर्म है यहाँ पे a इंटू थीटा एन इज नियरली एन लैम्डा, आप इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं, यहाँ पे दिस इज a इंटू थीटा एन इज नियरली एन लैम्डा। तो फर्स्ट डार्क बैंड के लिए θ1 मतलब n की वैल्यू 1 और θ1 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई ए। तो यहां से ये एंगल लैम्डा बाई ए और ये वाला एंगल भी नीचे का यहां तक का लैम्डा बाई ए। तो फर्स्ट जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है उसकी एंगुलर विड्थ ये निकल के आ गई। सो रिमेंबर दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये एंगुलर विड्थ है सेंट्रल ब्राइट बैंड की, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं इसमें, न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं जेईई मेंस और नीट में, एडवांस में ये है नहीं, ठीक है। तो ये एंगुलर विड्थ आई। अब अगर इसकी ये लीनियर विड्थ चाहिए, ये मान लो लीनियर विड्थ है भाई, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज सपोज कैपिटल एक्स, तो लीनियर विड्थ कितनी आएगी इसकी, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, सीबीबी मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। लीनियर विड्थ इज एक्स, तो आप थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, x अपॉन डी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी, थीटा इंटू डी के बराबर, ठीक है। लीनियर विड्थ x और ये x किसके इक्वल है, थीटा इंटू डी, सो इट इज 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल a। तो ये जो टर्म है ये लीनियर विड्थ हो गई किसकी, सेंट्रल ब्राइट बैंड की। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं, समझ गए? हेलो, कोई डाउट बेटा? देख ठीक है, इधर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर मेरे पास स्पेस है, यहाँ पे लिख दो। देख फॉर डार्क बैंड के लिए क्या लिख रहा है अपन कंडीशन, जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन, इट इज नियरली इक्वल्स टू ए इंटू थीटा एन लिख दूं, और ये वैल्यू किसके बराबर है, एन लैम्डा के। तो फर्स्ट डार्क बैंड के लिए एंगुलर पोजीशन क्या आएगी, फर्स्ट डार्क बैंड के लिए a इंटू थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा, सो θ1 इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा बाई ए। समझ गया, फर्स्ट डार्क बैंड की एंगुलर पोजीशन, अभी समझा योजित? हाँ सर समझ गया। इतना ही ऊपर है लैम्डा बाई ए और इतना ही नीचे है यहाँ पे सेंट्रल लाइन से, जहाँ पे स्क्रीन सेंटर है, ये स्क्रीन सेंटर, बट ये सेंट्रल ब्राइट बैंड, इसकी थिकनेस यहाँ कम है लेकिन सेंट्रल ब्राइट बैंड की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। समझ गया अभी कि नहीं? हेलो, हाँ सर समझ गया। और कोई डाउट अभी, और कोई डाउट?
Now this is page number 3. This is page number 3. ठीक है, ये पेज नंबर 3 है. अब इसमें पेज नंबर 3 पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. If in a single slit diffraction में जो स्लिट विड्थ है that is equals to 0.05 mm. 0.05 mm की स्लिट विड्थ है. एंड स्क्रीन और स्लिट और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है इट इज 2 मीटर. एंड जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं हम दिस इज ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम. देन फाइंड फर्स्ट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड. फिर दूसरा आपको निकालना है एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट बैंड एंड थर्ड डार्क बैंड. क्वेश्चन समझ गए? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एंगुलर एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट बैंड एंड थर्ड डार्क बैंड. समझ गए? बाकी डेटा गिवन है आपके सामने. अरे भाई समझ गए या नहीं? ये समझ गए? इतना क्वेश्चन समझ गए? यस सर. Yes. मैं यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉ कर दे रहा हूँ. दिस इज द स्क्रीन और ये हो गई स्लिट यहाँ पे एंड दिस इज द स्लिट विड्थ. ये स्क्रीन सेंटर है, ये हो गई स्लिट विड्थ और यहां से मान लो पैरेलल लाइट आ रही है. ये स्लिट है, ठीक है. तो यहां पर ये मान लो इसका सेंट्रल ब्राइट बैंड है. ये फर्स्ट डार्क बैंड थे ना. फिर ये आएगा यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बैंड. फिर ये रहेगा सेकंड डार्क बैंड, इसकी विड्थ बढ़ेगी. और ये सेकंड ब्राइट बैंड, ये इसकी विड्थ और कम हो गई. और ये है फिर थर्ड डार्क बैंड, ठीक है. तो ये है थीटा, दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड. और आपको थर्ड डार्क बैंड के लिए ये थर्ड डार्क बैंड है और इसके लिए जो एंगल है दिस इज थीटा 3 यहाँ पे ना. ये यहाँ से सेंट्रल लाइन से हम एंगल देख रहे हैं थीटा 3. तो थीटा 3 की वैल्यू क्या आएगी? ए साइन थीटा एन या नियरली ए इंटू थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. और ऐसे फिर ब्राइट बैंड के लिए कौन सा ब्राइट बैंड चाहिए आपको? सेकंड ब्राइट बैंड. तो मैं ब्राइट बैंड के लिए वैसे तो यहाँ पर भी अपन बना सकते थे बट मैं इसको नीचे बना देता हूँ. So this is second bright band और ये फर्स्ट ब्राइट बैंड है. तो ये जो एंगल आप देख रहे हो सेकंड ब्राइट बैंड का, ये एंगल और ये सेंट्रल लाइन हो गई, दिस इज थीटा. क्लियर हो गया अभी? तो अब सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए जो एंगुलर विड्थ है, सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए एंगुलर विड्थ इज 2 लैम्डा बाई ए. अरे समझ गया या नहीं? यस सर. तो अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. दिस इज 2 इंटू वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर. एंड जो स्लिट विड्थ है ए दिस इज 0.05 इंटू 10 टू द पावर -3. So after solving it is 2 into 5 into 10 to the power
-4 और ये 2 और कम कर दोगे तो -5 मतलब -2 बचेगा यहाँ पे। और वैल्यू अगर हम कम कर दें तो दिस इज 10 टू द पावर -1 रेडियन या 0.1 रेडियन इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। और ये भी दिया हुआ था कैपिटल डी इज 2 मीटर, तो इसकी जो लीनियर विड्थ है x की वैल्यू किसके बराबर, थीटा इंटू कैपिटल डी 0.1 इंटू 2 मीटर, सो इट इज 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर लीनियर विड्थ है सेंट्रल ब्राइट बैंड की। अब थर्ड डार्क बैंड के लिए, सो नाउ थर्ड डार्क बैंड के लिए जो विड्थ आएगी थीटा 3 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई ए। कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुट करके, आंसर रेडियन में निकाल लेना। और सेकंड ब्राइट बैंड के लिए थीटा 2 इज इक्वल्स टू, देखो ब्राइट बैंड के लिए क्या पढ़े थे अपन ने, ब्राइट बैंड के लिए a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करोगे, सो इट इज 2 इंटू 2-1 लैम्डा अपॉन 2 और a नीचे आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट कर लोगे, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? सर सेंट्रल ब्राइट बैंड में थीटा 0.2 रेडियन आएगा ना? 0.2 क्यों? सर क्योंकि ए भी 0.05 है और ऊपर भी 5 है, तो दोनों कट जाएंगे तो 2 ही बचेगा ना ऊपर। अरे हाँ यार, वो 5 से 5 कट गया, सॉरी। तो ये 0.2 रेडियन, हाँ बराबर। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? अरे कोई डाउट है? सर वहाँ पे 0.02 चाहिए ना? ये तो लिखा हो रहा है 0.02। क्यों? सर आप 0.2 लिखो। 0.02 क्यों आएगा? अच्छा हाँ -2 है। हाँ हाँ हाँ, सही, फिर से कैलकुलेशन 1 मिनट, सही। ये यहाँ पे हो जाएगा -5 -2, 5 से 5 कट गया, तो ये बचेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, 0.02 रेडियन। तो जो लीनियर विड्थ है एंड लीनियर विड्थ x इज इक्वल्स टू थीटा इंटू कैपिटल डी, तो इट इज 0.04 मीटर या फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? कैलकुलेशन देख लो अभी। यस सर समझ गए। और कोई डाउट अभी इस पे? और कोई डाउट? यस सर, ले लिया। नाउ दिस इज पेज नंबर 4 अभी। ठीक है, ये पेज नंबर 4 है। और अब इसमें इफ स्लिट इज सर्कुलर, तो इसके लिए अब डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है बस ये जान लो आप लोग। मैं यहाँ पे 3D डायग्राम जैसा ले रहा हूँ ये, ठीक है। और ये हो गया आपका स्क्रीन, यहाँ पे इस तरह से
यहाँ से पैरेलल लाइट आ रही है इस पे, दिस इज द स्लिट, और इस स्लिट का जो डायमीटर है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ स्लिट इज ए। तो यहाँ पर जो फ्रिंजेस बनती हैं ये सर्कुलर बैंड्स बनते हैं। तो ये जैसे सर्कुलर सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया आपका, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये सर्कुलर शेप का है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके बाहर ये फर्स्ट डार्क बैंड आएगा, इसकी विड्थ कम रहेगी, दिस इज द फर्स्ट डार्क बैंड सेंट्रल ब्राइट बैंड के बाहर बाहर। और फिर कौन सा वाला आएगा, अब फर्स्ट ब्राइट बैंड बनेगा इसके बाहर, दिस इज द फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो फर्स्ट ब्राइट बैंड की विड्थ अब थोड़ी कम होते जाएगी, सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ ज्यादा थी, फिर ये कौन सा बन गया आपका, दिस इज द फर्स्ट ब्राइट बैंड। उसके बाहर फिर अब कौन सा बैंड आ जाएगा यहाँ पे, अब ये आ गया आपका, दिस इज द सेकंड डार्क बैंड। तो ये जो बना दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज द सेकंड डार्क बैंड। तो ये सर्कुलर फॉर्म पे आपको फ्रिंजेस मिलेंगी। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा θ1, ये किसके लिए आपका एंगल, हम कौन से किसके लिए एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो आप फर्स्ट डार्क बैंड, तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट डार्क बैंड, ये कौन सा है, दिस इज फर्स्ट ब्राइट बैंड, और ये है सेकंड डार्क बैंड। तो कैसी फ्रिंजेस बन रही है यहाँ पे, सर्कुलर शेप की फ्रिंजेस बनती हैं इसमें। और जो एंगुलर विड्थ है यहाँ पर, ये जैसे फर्स्ट डार्क बैंड के लिए जो एंगुलर विड्थ आएगी θ1 इज नियरली 1.22 लैम्डा बाई ए आती है। तो ये फर्स्ट डार्क बैंड की जो एंगुलर विड्थ है वो लगभग 1.22 लैम्डा बाई ए लिखी जाती है। ये मैंने इसलिए बता दिया, बट आपकी बुक में ये डिस्कशन नहीं है, लेकिन उसके आगे जो एप्लीकेशन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, तो वहां पर ये यूज किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, बट बुक में ये डिस्कशन में नहीं है आपका, वो लीनियर स्लिट वाला ही डिस्कशन में है। लेकिन उसके बाद टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर बताया गया है उसमें ये यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर सर्कुलर अपर्चर रहती है तो जो फ्रिंजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, सर्कुलर शेप की फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, समझ गए अब, हेलो, समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए बेटा इसको, अरे सो गए क्या, हेलो, समझ गए या नहीं, ये देखो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये वेरिएबल विड्थ को अगर बड़ा करते जाओगे ना तो फ्रिंज छोटी होते जाएंगी, विड्थ जितनी छोटी रहेगी उतनी बड़ी आएंगी। ये इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व होगा आपको, ठीक है, समझ गए, स्लिट विड्थ इंक्रीज करते जाओगे तो फ्रिंजेस की विड्थ कम होते जाएगी। पिन होल डिफ्रैक्शन, ये पिन होल ऐसा, ये अभी जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया लिखा था ना अभी, समझ गए अभी, यस सर। ये पिन होल है, ये पिन होल जिसमें जो स्लिट सॉरी जो फ्रिंजेस बनती वो इस पैटर्न की बनती, समझ गए, हेलो, यस सर। ये इस तरह की फ्रिंजेस आएंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस रहती फिर उसमें, बट वहां पे ना वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, इसलिए इसके शेप थोड़े से ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे। ये 3 अलग अलग कलर के लिए यूज किए थे, तीनों के लिए अलग अलग विड्थ आएगी। अभी देखो अंदर और छोटे छोटे बन रहे हैं, मतलब जो डिफ्रैक्शन है वो भी इंटरफियरेंस ही है बेसिकली, बहुत सारी वेव्स का। जैसे जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स। अरे समझ गए, हेलो,
हेलो, अभी समझ गए ये? Yes, sir. और कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? नो सर। अभी क्लियर हो गया पूरा डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस? जैसे जहां पे सेंट्रल ब्राइट बैंड बना है ना, वहां पे सेंट्रल ब्राइट बैंड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्राइट बैंड है इंटरफेरेंस के, आप ऐसा भी समझ सकते हो। सो रीड सम थ्योरी हियर। और कल पढ़ेंगे अपन, अब आज तो नहीं, कल ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे अपन डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन, ठीक है? डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन। अभी और कोई डाउट है तो पूछो अभी इस पे। अच्छा, तुम्हारे मॉड्यूल पे देखना, उसमें थिन फिल्म भी दिया हुआ, वो नहीं करना। थिन फिल्म फ्रॉम समीर कामले टू मी। कल ऑफ दे दो। कल क्यों ऑफ दे दे भाई? कल तो फ्राइडे है समीर। ये भाई समीर, सर ऐसे ही हो।